हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कैश बजट, रोकड़ बजट के बारे में। आपको ध्यान देना है, कोई भी बिजनेस होगा, बिजनेस का बेसिक नीड, बिना बेसिक नीड्स के, बिना कैश के कोई भी बिजनेस चल ही नहीं सकता, कोई भी बिजनेस ऑपरेट नहीं हो सकता, अच्छी तरह से चलाया नहीं जा सकता, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न नहीं किया जा सकता। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है रोकड़ बजट के बारे में। लिख लीजिएगा, रोकड़ बजट, कैश बजट। रोकड़ बजट क्या है? रोकड़ बजट का आशय, मीनिंग्स, कोई भी बिजनेस होगा, बिजनेस में कैश आता है। बजट का मतलब क्या होता है? जो भी कैश आता है और जो जाता है उसका हिसाब किताब करना रोकड़ बजट कहलाता है, उसका मैनेजमेंट करना रोकड़ बजट कहलाता है। तो थोड़ा हिंदी में भी लिख देते हैं, इंग्लिश में भी लिख देते हैं, थोड़ा धैर्य बनाइएगा, ठीक है। रोकड़ बजट क्या है? इसके लिए रोकड़ बजट एक विवरण है। रोकड़ बजट क्या है? रोकड़ बजट एक विवरण है जिसमें एक निश्चित अवधि के अंदर, आने वाली एवं जाने वाली रोकड़ का पूर्वानुमान लगाया जाता है। या आप लिख सकते हैं, एक निश्चित अवधि में रोकड़ प्राप्तियों एवं रोकड़ भुगतानों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। और लिख देते हैं, कुछ लोगों के द्वारा लिखा गया है, कहा गया है रोकड़ बजट में एक निश्चित भावी समय अवधि के लिए एक निश्चित भावी अवधि समय के लिए रोकड़ प्राप्तियों व रोकड़ भुगतानों का रोकड़ प्राप्तियों एवं रोकड़ भुगतानों का पूर्वानुमान लगाया जाता है। एक निश्चित समय होगा, 1 साल हो सकता है, 6 महीना हो सकता है, कोई निश्चित किया जाता है अपना अपना, ठीक है। इंग्लिश में भाई लिखा है इन लोगों ने, इंग्लिश में भी लिख देते हैं। लिखा गया है, कैश बजट इज एन एस्टीमेट, कैश बजट इज एन estimate of cash receipt, and payment
फॉर अ फ्यूचर पीरियड, डिसबर्समेंट ठीक है, फॉर अ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक निश्चित समय के लिए एस्टीमेट लगाया जाता है, पूर्वानुमान लगाया जाता है, किसके लिए? रिसीप्ट पेमेंट ऑफ अ कैश के बारे में, एक निश्चित टाइम के अंतर्गत। और लिखा है दूसरे विद्वान ने, लिख देते हैं इनका भी, कैश बजट इज अ शेड्यूल टू रिकॉर्ड कैश बजट is a schedule to record cash inflow and outflow over a period with a view to locating the timing ध्यान देना है, लोकेटिंग द टाइमिंग एंड magnitude of cash surplus एंड शॉर्टेज। याद रखना है कैश बजट में क्या किया जाता है, एक शेड्यूल होता है, एक समय होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है कैश इनफ्लो का मतलब जो कैश आएगा, कैश आउटफ्लो का मतलब जो कैश जाएगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भैया, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, इसमें पता लगता है सरप्लस है कि शॉर्टेज है, कम है कि ज़्यादा है, इसको लिख लीजिए। उसी इंपॉर्टेंस ऑफ कैश बजट, रोकड़ बजट का महत्व हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, आपको हेडिंग लिख लेना है, रोकड़ बजट का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कैश बजट। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, दिया गया है रोकड़ की भावी स्थिति का अनुमान। रोकड़ मतलब कैश की, भावी मतलब भविष्य में, स्थिति का अनुमान मतलब कि भविष्य में क्या स्थिति होने वाली है। एस्टीमेट ऑफ फ्यूचर पोजीशन ऑफ कैश, एस्टीमेटेड ऑफ फ्यूचर पोजीशन ऑफ कैश मतलब कि भविष्य में कौन सी पोजीशन रहेगी कैश की, इसकी स्थिति के बारे में, परिस्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। बैंक में कितना पैसा रहेगा, कैश में कितना रहेगा, कहाँ से व्यवस्था कर सकते हैं, कहाँ से कैश प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा नंबर लिखना है आपको, रोकड़ व्ययों पर नियंत्रण। जो फालतू के खर्चे होते हैं, रोकड़ व्ययों पर नियंत्रण। लिखना है कंट्रोल ओवर कैश एक्सपेंडिचर, कैश लिख लेना है कंट्रोल एक्सपेंडिचर। ध्यान दीजिएगा, जो एक्सपेंडिचर होता है कैश का,
उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है कि कम से कम कैश आपका खर्चा हो। नंबर 3 आपको लिखना है क्या, सुदृढ़ लाभांश नीति। नीति, सुदृढ़ का मतलब होता है, इसमें दिया गया है, इंग्लिश में बोलेंगे साउंड, साउंड डिविडेंड पॉलिसी। मतलब कि जो डिविडेंड पॉलिसी है, लाभांश की नीति है, सुदृढ़ होनी चाहिए, हो जाएगी, जिससे जो बनाएंगे पॉलिसी बनाएंगे तो भविष्य में कैश के हिसाब से ही तो बताएंगे कितना डिविडेंड देना है अपने शेयर होल्डर को। चौथा नंबर आपको अपनी कॉपी में लिखना है, वित्तीय नियोजन में सहायक, वित्तीय नियोजन में सहायक, हेल्पफुल इन फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इसमें हेल्पफुल की जाती है वित्त के संबंध में, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते समय जानकारी मिल जाती है बजट के माध्यम से। 5वां इनको लिखना है, रेगुलेशन ऑफ अदर बजट। अदर बजट, अन्य बजट में नियमन, अन्य बजट में नियम इसी के बेस पे तैयार किए जाते हैं, इसको लिख लेना है। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट कैसे तैयार किया जाता है। रोकड़ बजट की तैयारी, प्रिपरेशन, यही तो लिखा है, प्रिपरेशन कैश बजट, रोकड़ बजट की कैसे तैयारी की जाती है। सबसे पहले लिखना है पीरियड ऑफ बजट, मतलब कि बजट की अवधि तय की जाएगी, कै महीना कै साल बजट की अवधि होगी। दूसरा नंबर आपको लिखना है रोकड़ के स्रोत एवं अंतर्वाह का अनुमान लगाया जाता है। रोकड़ के स्रोत एवं अनुमान लगाया जाता है। कैश इनफ्लो आउटफ्लो, मतलब कहाँ कहाँ से कैश आ रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, इसको तय अनुमान लगाया जाता है, इसका निर्धारण किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। रोकड़ के प्रयोग का निर्धारण किया जाता है। रोकड़ के प्रयोग का निर्धारण, डिटरमिनेशन ऑफ कैश यूज्ड। उसके बाद चौथा नंबर आपको लिखना है डिटरमिनेशन ऑफ बजट मेथड। बजट की विधि कौन सी होगी, मतलब कि मेथड कौन सा होगा। मेथड में आपको बताना चाहते हैं
बहुत सारे मेथड हैं, अभी आगे बताएंगे। तो आपको बताना चाहते हैं, चौथा हो गया, पांचवा लिख लेना है आपको, शेष का अनुमान, बैलेंस, कैश बैलेंस, कितना शेष बचा हुआ है इसका भी अनुमान लगाया जाता है, इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं, कहाँ कुछ पेमेंट बता देते हैं, कहाँ कहाँ से कैश आता है, कहाँ कहाँ पेमेंट किया जाता है। इसको कई श्रेणियों में बांटा गया है, तभी थ्योरी कंप्लीट हो पाएगी अच्छे से। आपको अपनी कॉपी में लिखना है रोकड़ प्राप्तियाँ, कैश रिसिप्ट, रोकड़ प्राप्तियां। ध्यान दीजिए जहां जहां से रोकड़ प्राप्ति हुई, पहला लिखना है व्यवसाय संचालन, बिजनेस ऑपरेशन। व्यवसाय संचालन में सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो बिजनेस को चलाने से प्राप्त हो, जैसे मैं कोचिंग पढ़ाता हूं तो मुझे फीस प्राप्त होती है, आपके पास दुकान होगी तो आप दुकान में बिक्री करते होंगे, ठीक है। लिखना है, जैसे मान लीजिए इसमें क्या आएगा, अंग्रेजी में लिख देते हैं, नहीं तो अभी हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखना पड़ेगा। सेल्स मतलब बिक्री जो करते हैं, कैश सेल नगद बिक्री, नगद बिक्री। उसके बाद देखिए देनदारों से वसूली गई राशि, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर। उसके बाद आपको लिखना है कैश रिसिप्ट फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, एडवांस, कस्टमर से जो एडवांस मिल जाता है, यहाँ से बिजनेस के ऑपरेशन से पैसा आता है, बिजनेस को चलाने से आता है, ठीक है। आने की बात होगी। अब इसी के अपोजिट की बात कर दो, कैश पेमेंट, इसको बोलेंगे रोकड़ भुगतान। इसमें जैसे इन्होंने लिखा है 1 नंबर, इसमें व्यवसाय संचालन व्यय है, यहाँ पर आय है, यहाँ पर व्यय है। बिजनेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें क्या करना है भैया, इसमें लिखना है कैश पेमेंट, जैसे कैश परचेज नकद बिक्री। उसके बाद आपको लिखना है पेमेंट टू क्रेडिटर, जिनसे उधार खरीदे होंगे, लेनदार को भुगतान। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आप लोग लिख देंगे वेजेज, बिजनेस को चलाएंगे, मजदूर रखेंगे, एम्प्लॉय रखेंगे, सैलरी देंगे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं क्या करना है। इसमें दूसरा आ जाइए, इसमें आपको लिखना है गैर व्यवसाय संचालन से प्राप्तियां, गैर व्यवसाय संचालन से प्राप्तियां ना, नॉन ऑपरेटिंग बोलेंगे, नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट, ऑपरेटिंग रिसिप्ट मतलब जिसका व्यवसाय से सीधा संबंध नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर लाभांश शेयर खरीदे हों, डिविडेंड मिल जाए, टैक्स रिटर्न हो जाए, टैक्स रिटर्न के बाद कमीशन मिल जाए,
मिलता नहीं है, साइड इनकम बोलते हैं इसको। अब यहाँ लिखेंगे गैर व्यवसाय संचालन व्यय एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़े, यहाँ पर डिविडेंड का पेमेंट करना पड़े, यहाँ पर कमीशन देना पड़े, रेंट देना पड़े, टैक्स देना पड़े, ये तो मतलब जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जाएगा, यही तो है। डोनेशन देना पड़े, वही बात हो गई। तीसरा नंबर आपको लिखना है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैपिटल ट्रांजैक्शन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैपिटल ट्रांजैक्शन, ठीक है। पूंजी संचालन से आय, मतलब रोकड़ प्राप्ति बोला जाएगा। कहाँ कहाँ से आएगा? जैसे मान लीजिए शेयर इशू किया जाता है, डिबेंचर इशू किया जाता है, बॉन्ड्स इशू किया जाता है, लोन लिया जाता है, यहाँ कुल से भी पैसा आता है बिजनेस में ना। फिक्स असेट्स बेच दी जाती है, इन्वेस्टमेंट बेच दिया जाता है, यहाँ कुल से पैसा कंपनी के पास आता है। और ऐसे यहाँ भी, यहाँ पर लास्ट वाला क्या होगा? रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब शोधन, पैसा वापस कर दिया जाता है, ठीक है, लोन वापस कर दिया जाता है ना। कोई एसेट्स खरीद ली जाती है तब भी पैसा चला जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इसमें 3 विधि हैं भैया, अलग अलग विधि हम आपको बताएंगे कैश बजट से संबंधित। इसको अपनी कॉपी में आप लिख लेना पहले।